नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, जन अधिकार पार्टी के लीडरान व कारकुनान ने आज कलेक्ट्रेट कैंपस पहुंचकर बीजेपी की मरकज़ी व रियासती हुकूमतों के ख़िलाफ़ जमकर मुजाहरा करते हुए नारेबाजी की। खबरों के मुताबिक ज़िला सदर दिनेश मौर्य की क़यादत में पार्टी लीडरान व कारकुनान ने मरकज़ी व रियासती हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के तहत किसान मुखालिफ बिल को वापस लिए जाने, पेट्रोल व डीजल की कीमतों में हो रहे इजाफे को वापस लेने और भाजपा सरकार के ज़रिए बैकवर्ड तबकात के रिजर्वेशन को ख़त्म किए जाने और क्रीमी लेयर सिस्टम को नाफिज किए जाने की मुखालफत में ज़बरदस्त मुजाहरा किया। इस दौरान कुल 11 नुकाती मेमोरेंडम ज़िला मजिस्ट्रेट के तवस्सुत से रियासती गवर्नर को पेश किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने कहा कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन अबतर है। रियासत में 400 बैकवर्ड दलितों और अक़लियतों के ऊपर हर रोज़ कत्ल, लूट, आबरूरेज़ी और आगजनी के सानहे रूनमा हो रहे हैं, जिसमें सभी सानहे को भागीदार संकल्प मोर्चा ने सरकार के सामने पेश किया है। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि रियासती हुकूमत का इंतज़ामिया पर कंट्रोल ख़त्म हो चुका है। आइए नाजरीन, सुनते हैं क्या कहते हैं जन अधिकार पार्टी के ज़िला सदर दिनेश मौर्य, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी मऊ। आज क्या है प्रोग्राम आपका, कैसा प्रदर्शन है? हम लोगों का ये साप्ताहिक चल रहा है। आज हमारा 15वां सप्ताह है। हम लोग सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार आज 15वां सप्ताह ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोग की बहुत सारी मांगे हैं, जैसे किसानों के खिलाफ जो लाया गया है काला कानून, इसे वापस लिया जाए। बड़े पैमाने पर देश की सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, इससे देश की बहुत ही अपूर्णीय क्षति हो रही है, इसको तत्काल रोका जाए। मेडिकल में पिछड़ों का आरक्षण शून्य कर दिया गया, उसे बहाल किया जाए। पिछड़ों की छात्रवृत्ति नहीं दी गई है, पिछड़ों की छात्रवृत्ति बहाल की जाए। डीजल पेट्रोल की जो महंगाई है उसे कम किया जाए। आज जो सड़कों पर तमाम आवारा पशुएं घूम रहे हैं, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, उनकी समुचित व्यवस्था करा के उन्हें सुदृढ़ कराया जाए ताकि किसानों की फसलें बचें। और लॉकडाउन के दौरान जो हमारे छोटे मोटे दुकानदार भाई हैं, किसान हैं, जो बहुत परेशान हैं, उनका 2 लाख का कम से कम कर्जा सरकार माफ़ करे। और लॉकडाउन में हमारे जितने भी भाई जो गांव से जाके बाहर सर्विस करते थे और किन्हीं कारणों वो घर आके बैठ गए, उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। उनको सरकार एक मुश्त 15,000 रुपये दे और 7,500 रुपया तब तक दे जब तक कि उनकी व्यवस्था बहाल। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहती है कि किसान बिल जो हम लाए हैं वो किसानों के हित में है। आपको क्या लगता है कि उनके खिलाफ? किसानों की सरकार ने लीगल व्यवस्था दी है, जो स्टॉकिस्ट की व्यवस्था थी, जो उन्होंने एक ये था कि महामारी के समय आप किसी भी प्रोडक्ट का एक लिमिट तक ही स्टॉक कर सकते हैं, उस व्यवस्था को उन्होंने खत्म कर दिया है। यानी पूरी तरह से व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई। यानी अब जो लोग भी हों मनमारी स्टॉक करेंगे और पता चलेगा कि किसान से ही माल खरीद को स्टॉक करके और उसको साड़ करके मार्केट में फिर हम ही को महंगे दामों में बेचेंगे, जिससे देश की कम से कम 60% आबादी प्रभावित हो रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक जो दल हैं वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गुमराह करते हैं, वो खुद गुमराह करते हैं। सरकार जो कहती है वो करती ही नहीं है। किसानों के खिलाफ लाया काला कानून, किसानों के खिलाफ लाया काला कानून। देश की सरकारी संपत्तियों का, देश की सरकारी कंपनियों का निजीकरण, देश की सरकारी कंपनियों का, देश की सरकारी कंपनियों का, पिछड़े छात्रों की छात्रवृत्ति, छात्रों की छात्रवृत्ति, पिछड़े छात्रों की छात्रवृत्ति।